चलिए अब चलते हैं रोहन वर्मा जी के पास, जो मैप माई इंडिया या जिसको सी इन्फो सिस्टम्स कहते हैं उसके CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। कंपनी ने अपने जो तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए काफ़ी बढ़िया थे। 37% से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली, 32% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला अगर आप सिक्वेंसली देखें, और कुछ नए प्रोडक्ट इन्होंने या नए टाइप क्वार्टर के दौरान किए हैं। रोहन जी से ही समझते हैं। रोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नमस्कार जी रोहन जी, लास्ट क्वार्टर में क्या नया किया आपने, मुझे ये बताइए अपने निवेशकों को। देखिए, क्वार्टर का रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे थे। ऑल टाइम हाई रेवेन्यू, एबिटा और पैट, और ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग हुआ। तो 27 करोड़ के आसपास का हमारा 24 करोड़ के आसपास हमारा पैट था। और लॉट ऑफ कस्टमर विंस भी हुए, जैसे ईवी में आपके हीरो मोटर्स ने हार्ली डेविडसन लॉन्च किया ईवी वाला, उसमें हम गए। वैसे ही कई सारे गाड़ियों में और एंटरप्राइज कस्टमर्स में। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुआ है अभी हाल में, वो है कि हमारा B2B B2B2C बिजनेस तो स्ट्रांग है ही, साथ में जो मैपल्स ऐप है हमारा कंज्यूमर ऑफरिंग, जो एक स्वदेशी मैप्स और नेविगेशन ऐप है, वो बहुत पॉपुलर होके वो ऐप स्टोर्स के टॉप पे पहुंच गया था, और मिलियंस ऑफ लोग उस ऐप को यूज करना शुरू कर दिए हैं। मतलब दसों लाखों लोग यूज करना शुरू कर दिए हैं। तो ये कंज्यूमर साइड में जो अब मैपल्स ऐप से लोग सेफली नेविगेट कर पा रहे हैं, उसी के साथ जो मैपल्स गैजेट्स हमारे गाड़ी और लव्ड वंस के सेफ्टी के लिए है, ये इन सब चीजों से कंज्यूमर साइड भी बिजनेस का एक ग्रोथ पाथ पे दिख रहा है। ओके राहुल जी, मैपल जो अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रहा है, आप कह रहे हैं कि नंबर 1 पहुंच गया था, क्या क्या सुविधाएं देता है और कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय या कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैपल्स ऐप में गूगल मैप्स के कंपैरिजन में बहुत सारे बेटर फीचर्स हैं। जैसे जब आप फ्लाईओवर पे जा रहे होते हैं तो गूगल मैप्स में सिर्फ 2 लाइन दिखता है, कंफ्यूजन होता है कि फ्लाईओवर की ऊपर जाए या नीचे। और मैपल्स ऐप में एक 3D जंक्शन व्यू दिखता है, जो कि लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्लियर इमेज में दिखाता है। साथ ही साथ रोड का करंट स्पीड लिमिट कौन सा है, जिससे कि आप ओवर स्पीडिंग ना करें, वो दिखाता है। कहाँ स्पीड ब्रेकर, कहाँ शार्प कर्व, कहाँ ट्रैफिक मॉनिटरिंग एरिया, तो चालान कटने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। और फाइनली जो ट्रिप का कॉस्ट है, टोल का कॉस्ट कितना है, कहाँ है, टोटल डिस्टेंस के फ्यूल के बेसिस पे कितना ट्रिप का कॉस्ट होगा, ये सब बताता है मैपल्स ऐप। और जो गैजेट्स है, जैसे कि एक कार है, हमारा प्रोडक्ट है डुअल डैश कैमरा 4G वाला, तो आप रिमोटली देख सकते हैं कि गाड़ी के आगे या गाड़ी के अंदर का वीडियो, जिससे कि कुछ भी अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट हो तो आपको पता है कि किसकी गलती है। यह एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो ऐसे जो गैजेट्स मैपल्स ऐप से जुड़े हैं, या सिर्फ मैपल्स ऐप, तो कई लोग सोशल मीडिया पे आजकल कहने लग गए हैं कि गूगल मैप्स छोड़ो, अब स्वदेशी मैपल्स ऐप आ गया है भारत का खुद का। अच्छा, मैपल के बारे में एक और बताइए, कहाँ कोई नए क्लाइंटेल आपने ढूंढे जिनके साथ आपने टाई अप की हो? क्योंकि बिल्कुल, बहुत बहुत सारे, इनफैक्ट जो ई कॉमर्स के खाते में स्पेशली जो ONDC पे आ गया है, कई सारे एप्स, हाइपर लोकल वाले कॉमर्स या इवन मोबिलिटी कॉमर्स वाले, इन सब ने हमारे साथ अब टाई अप किया है। गवर्नमेंट में भी आप देखिए तो अभी हाल में ही इनफैक्ट तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने पूरे पब्लिक ट्रांजिट को इम्प्रूव करने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के थ्रू कंज्यूमर्स को, सिटीजन्स को एक ऐप दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बस कहाँ पर है और कहाँ से कहाँ बस रूट वगैरह जाना है। तो ऐसे ही ड्रोन के एरिया में हम काफी सारा काम कर रहे हैं, ड्रोन बेस्ड 3D मैपिंग में। और ये मोबिलिटी सेगमेंट में सीमेंट कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जहां पे हमारे IoT उनके लॉजिस्टिक SaaS के लिए यूज हो रहे हैं। तो कोई भी आप सेक्टर देख लीजिए, BFSI, फिनटेक, एक्चुअली मैप इंडिया का यही इंटरेस्टिंग चीज है कि इकोनॉमी के और सोसाइटी और नेशन डेवलपमेंट के सारे सेक्टर्स में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके ग्रोथ में, क्योंकि हमारे मैप्स और टेक्नोलॉजी उनको इनेबल करते हैं। अच्छा, कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसका कोई नंबर रखते हैं आप लोग क्या? मैपल को कितने लोग यूज कर रहे हैं? मैपल्स जो कंज्यूमर ऐप है, ये मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं। अभी हाल ही में किसी ने अगर गूगल प्ले स्टोर देखा है, तो पहले 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स दिखाता था, अब 5 मिलियन प्लस दिखाता है। और iOS पे भी
ये जैसे मैंने कहा कि ऐप स्टोर के नंबर 1 पे पहुंच गया था, नॉट जस्ट मैप और नेविगेशन कैटेगरी पर, बट ऑल एप्स के कैटेगरी पर। तो All इसलिए apps. अपने दसों लाखों यूजर्स हैं उस पे, और इनडायरेक्टली हमारे एपीआईज जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो बड़े पॉपुलर एप्स जैसे फोन पे, पेटीएम, उसमें भी बिल्ट इन जाते हैं। ओके राहुल जी, ये आपका मैंने देखा कि मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर काफ़ी इंप्रूव हुआ, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। हाँ, देखिए हम लास्ट ईयर से कह रहे हैं कि ये आईओटी का जो बिजनेस है जिसमें सैस इनकम आता है, हाँ। पहले डिवाइस सेल करते हैं तो वो लोअर मार्जिन होता है। मैपलेड आपने देखा, ये मैपलेड बिजनेस 54% इबिटा मार्जिन पर है। आईओटी लेड में पहले हार्डवेयर जो बेचते हैं वो लो मार्जिन पे होता है, लेकिन जो सैस इनकम आता है वो हाई मार्जिन पे होता है। तो ये हमारा आईओटी लेड बिजनेस जो 4% पे था पिछले क्वार्टर, अब वो 6.3% पे आ गया। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कैसे 1.7 से 4 से 6.3 उसका मार्जिन बढ़ते जा रहा है। और ये अच्छी बात है कि स्केल के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज और सैस इनकम किक इन कर रहा है। ओके अच्छा राहुल जी, जब बिग पिक्चर में देखें तो आपका थ्रस्ट एरिया क्या है? B2C, B2B या मैपल जैसे एकदम लो कंज्यूमर बेस वाले, किस पे आपका ज्यादा बिजनेस थ्रस्ट है जिसको आप नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए फोकस करके चल रहे हैं? देखिए, हमने जून में एनालिस्ट और इन्वेस्टर डे किया था, जिसमें हमने बताया कि हमारा एक माइलस्टोन क्रॉस हम करेंगे 4-5 साल में। उसके लिए ग्रोथ रोड मैप दिखाया था 1000+ करोड़ का। तो ये हमने एक पाथ दिखाया है मार्केट को। B2C अलग से हमारा ग्रो करेगा, बट जो कोर बिजनेस है B2B और B2B2C, ऑटोमोटिव हो, कॉर्पोरेट्स हो, टेक कंपनीज हो, गवर्नमेंट हो या मोबिलिटी फ्लीट्स हो, लॉजिस्टिक्स फ्लीट्स हो, इससे हमारा कोर बिजनेस ग्रो करेगा। और 5-10 साल में तो खैर बहुत चीजें होंगी। हम बहुत डीप टेक प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स कंपनी है जो इंडिया में और इंटरनेशनल भी, आईओटी, मैप्स, ड्रोन्स, कंज्यूमर्स, ये कई सारे हमारे ग्रोथ पाथ्स हैं। बट हमने क्लैरिटी से बताया यूज केसेस और ग्रोथ रोड मैप 1000+ करोड़ का माइलस्टोन क्रॉस करने के लिए 4-5 साल में। ओके अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना था मुझे, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर कैसा है आपके लिए? देखिए, मैप प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म में हम ही लोग हैं जो सबसे ज्यादा आगे पायनियर्स थे। टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस्ड हम हाई डेफिनेशन मैप्स, 3D मैप्स, 360 मेटावर्स, ये हम ही लोग करते हैं और कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा एक मोट है जो आसान नहीं है किसी और को करने का, क्योंकि इसमें मैप बनाने इतना इजी नहीं है, मेंटेन करना इतना इजी नहीं है। और मैप में जो हम टेक्नोलॉजी इनोवेशन करते हैं एआई के थ्रू, कंप्यूटर विजन के थ्रू, आईओटी के थ्रू, वो और लोग के लिए इजी नहीं है। तो कंपटीशन जरूर ट्राई करेगा बिकॉज इंटरेस्टिंग एरिया है, बट क्या वो सक्सीड कर पाएगा कि नहीं? अभी तक अगर आप देखिए 20-25 साल में बहुत लोग ने ट्राई किया, बड़े कंपनीज, छोटे कंपनीज, लेकिन रहे तो मार्केट में हम ही लोग प्राइमरली है। ओके रहना भी चाहिए सर आपको। मैप माई इंडिया नाम भी बहुत शानदार है इसका। राहुल सर, रोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में हमें ये समझाने के लिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट कंपनी के और प्लान्स भी, और हार्ले डेविडसन में भी इन्हीं का प्रोडक्ट यूज़ होगा, और स्टॉक भी पिछले कुछ महीनों में कह सकते हैं आपने आउट परफॉर्म किया है। 1660 रुपये पर इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। 3 महीने में 56% की ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई है। मुझे जाने एक समय काफ़ी नीचे आ गया था, ये 1000 के भी नीचे शायद आ गया था। उसके बाद इसने जो रैली दिखाई है उसमें 3 महीने में 58 पर, एक साल में 58 और 3 महीने में 56% की ग्रोथ है। बहुत शुक्रिया रोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद देखते हैं फिर मार्केट की क्या हाल चाल है।